नमस्ते और स्वागत है। आज हम रिश्तों की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। नमस्ते। खास तौर पर उन उलझनों पर, उन गलतियों पर जो पुरुष अक्सर कर बैठते हैं। और इसके लिए हमने एक YouTube चैनल है महापुरुषों का ज्ञान, उसके एक वीडियो को देखा है। हाँ, उसी के आधार पर बात करेंगे आज। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो में ओशो के विचारों का भी हवाला दिया गया है। वो अक्सर रिश्तों में जागरूकता, प्रामाणिकता की बात करते थे, तो शायद इसीलिए उनके नजरिए को भी शामिल किया गया है ताकि इन गलतियों को और गहराई से समझ सके। सही बात है, क्योंकि देखिए समाज पुरुषों को अक्सर क्या सिखाता है, मजबूत बनो, प्रोटेक्टिव बनो। हाँ, वो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात। बिल्कुल। और शायद इसी चक्कर में हम अपनी और अपने साथी की भी भावनाओं को समझना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। जबकि रिश्ते तो भावनाओं से, आपसी समझ से, सही व्यवहार से चलते हैं, है ना? बिल्कुल। वीडियो में एक अच्छी बात कही गई है कि रिश्ता एक आईने जैसा होता है, जिसमें न सिर्फ खूबसूरती दिखती है बल्कि हमारी कमियां भी वो एकदम साफ नजर आ जाती है। हाँ, आईना झूठ नहीं बोलता। सही कहा। तो आज हम उन 5 गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका जिक्र इस वीडियो में है। मकसद यही है कि रिश्तों को बेहतर कैसे बनाया जाए। जो कहने की चेतावनी भी है जो वीडियो देता है। अच्छा, क्या? कि सिर्फ इन गलतियों को जान लेना काफी नहीं है। ओह हाँ। इन्हें सुधारने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। मतलब एक तरह का अनुशासन चाहिए। हाँ, ये तो है। जानना एक बात है, करना दूसरी। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। पहली गलती क्या है? वीडियो के मुताबिक पहली और शायद सबसे बुनियादी गलती है संवाद की कमी, बातचीत की कमी। कम्युनिकेशन गैप। हाँ, किसी भी रिश्ते की जान होती है बातचीत, है ना? पर कई बार ऐसा होता है कि पुरुष अपनी भावनाएं वो खुलकर कह नहीं पाते, या फिर साथी की बात ध्यान से सुनते ही नहीं। हाँ, या सुनते भी हैं तो शायद उन्हें लगता है कि भाई बात करने से ज्यादा जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करना, फटाफट हल निकालना। हाँ, वीडियो में इसका एक उदाहरण भी दिया है। जैसे मान लीजिए साथी अपनी कोई परेशानी बता रही है और पुरुष का ध्यान फोन में है, या वो बात को हल्के में ले रहा है। या फिर साथी ने कोई अच्छी खबर सुनाई, कोई खुशी बांटी और जवाब में मिला सिर्फ अच्छा या ओके, बस। हाँ, वीडियो कहता है ये एक तरह से भावनाओं का मजाक उड़ाने जैसा है, और ये चीज धीरे धीरे रिश्ते में एक खालीपन सा ले आती है। बिल्कुल। और यहीं पर ओशो का वो नजरिया आता है, जैसा वीडियो में बताया गया है। हाँ, क्या कहते हैं वो? कि सच्चा रिश्ता वो है जहाँ 2 लोग सिर्फ कानों से नहीं सुनते, अच्छा, बल्कि पूरे दिल से सुनते हैं, पूरे वजूद से एक दूसरे को सुनते और समझते हैं। ये सुनने का एक गहरा स्तर है। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे की भावना को समझना। एग्जैक्टली। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा वीडियो भी इशारा करता है, कि कई बार सिर्फ सुन लेना ही अपने आप में एक समाधान होता है। हाँ, कैसे? मतलब जब कोई अपनी भावनाएं बता रहा होता है तो हो सकता है उसे कोई सलाह नहीं चाहिए, कोई समाधान नहीं चाहिए। अच्छा। उसे सिर्फ ये एहसास चाहिए कि कोई है जो उसे समझ रहा है, उसके साथ है, बस। हाँ, ये बात तो है। पुरुषों की वो कंडीशनिंग होती है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की। हाँ, वो यहाँ आड़े आ सकती है। उन्हें लगता है कुछ करना है, एक्शन लेना है, जबकि जरूरत सिर्फ वहाँ मौजूद रहने की होती है, ध्यान से सुनने की। और जब ये नहीं होता तो संवाद की ये कमी, ये भावनात्मक जुड़ाव की कमी, ये धीरे धीरे रिश्ते में एक ऐसी दूरी बना देती है जिससे बाद में भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल क्या बताया वीडियो ने? हल बहुत सीधा और असाधार है। वीडियो कहता है जब साथी बात करे तो बाकी सब कुछ, फोन, टीवी, लैपटॉप, वो सब किनारे रख दे। फोकस, पूरा फोकस उनकी आंखों में देखें, उन्हें बीच में टोके नहीं, और बस पूरे ध्यान से सुने और महसूस करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये रिश्ते को बहुत गहरा बना सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि आप सच में उनकी बात को, उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हुई पहली गलती, संवाद की कमी। और आपने कहा कि ध्यान ना देना या ठीक से ना सुनना, इसका असर अक्सर सम्मान पर भी पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो यहीं से जुड़ी है वो दूसरी गलती जिसका जिक्र वीडियो में है, सम्मान की कमी दिखाना। जी। वीडियो कहता है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की तरफ खिंचती हैं जो उनकी भावनाओं का, उनकी राय का, उनकी आजादी का आदर करते हैं। पर कई बार पुरुष जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे साथी को छोटा महसूस होता है और फिर रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। और ये सिर्फ बड़ी बातों में नहीं होता है ना? ये बात नहीं है। हाँ, ये बहुत होता है। और एक और ठोस उदाहरण दिया गया है, जैसे नौकरी बदलना है
या कोई बड़ी खरीदारी करनी है, ऐसे अहम फैसले साथी से बिना पूछे या बिना उनकी राय लिए ही कर लेना। ये तो बहुत गलत है। ये तो दिखाता है कि आप उन्हें बराबर का साथी ही नहीं समझते। हाँ, उनकी भागीदारी का अपमान है ये। और इस बारे में ओशो की दृष्टि भी बड़ी साफ है, जैसा वीडियो बताता है। क्या कहते हैं वो? कि सच्चा प्यार वो है जो दूसरे इंसान को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वो है, मतलब उसकी पूरी पहचान के साथ, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। और सम्मान इसी स्वीकार्यता का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। अगर इसे हम थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो सम्मान की कमी ये रिश्ते के नींव पर चोट करती है। ये सीधे सीधे साथी के आत्ममूल्य को, उनकी सेल्फ वर्थ को ठेस पहुंचाती है। जब किसी को लगातार ये महसूस कराया जाता है कि भाई उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी पसंद नापसंद वो कोई मायने ही नहीं रखती, तो वो धीरे धीरे रिश्ते से भावनात्मक रूप से कटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। ये बराबरी के रिश्ते का अपमान है, जैसा आपने कहा। तो इसका समाधान क्या है? कैसे दिखाए सम्मान? वीडियो का समाधान भी इसी समझ पर आधारित है। सीधी सी बात है, साथी की बात ध्यान से सुने, उनकी राय का सम्मान करें, भले ही आप उससे सहमत ना हो। डिसएग्रीमेंट हो सकता है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं। सही बात। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके होने की कद्र करते हैं, उनकी कोशिशों की, उनकी मेहनत की तारीफ करें, उनके अपने सपने हैं, लक्ष्य हैं, उनका सम्मान करें। ये सम्मानजनक व्यवहार ही रिश्ते को मजबूती देता है, उसे खोखला होने से बचाता है। ये बराबरी वाली बात वाकई बहुत अहम है, पर कभी-कभी सम्मान की कमी एक अलग रूप ले लेती है, जैसे जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना। हाँ। और ये वीडियो में बताई गई तीसरी गलती है। जी। वीडियो के मुताबिक कई पुरुष सोचते हैं कि भाई रिश्ते में लीडर होने का मतलब है साथी की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना। हाँ, लेकिन ये सोच गलत है। और अक्सर ये कंट्रोल करने की इच्छा वो अपनी ही किसी असुरक्षा, किसी इनसिक्योरिटी से जन्म लेती है। बिल्कुल। इसके उदाहरण भी हमें अपने आसपास दिख जाते हैं, जैसे साथी को ये बताना कि क्या पहनो, किससे मिलो, अपना खाली वक्त कैसे बिताओ। हाँ, हर चीज में दखल देना। या फिर साथी के दोस्तों या परिवार के बारे में लगातार नेगेटिव बातें करना ताकि वो उनसे दूर हो जाएं। ओहो, ये तो मैनिपुलेशन हो गया। हाँ, वीडियो इसे साथी की आजादी छीनने और उन्हें उनके सपोर्ट सिस्टम से काटने की कोशिश की तरह देखता है। बहुत खतरनाक है ये। और यहाँ ओशो का वो खूबसूरत विचार याद आता है जिसका जिक्र वीडियो में है। कौन सा? कि सच्चा प्यार पंख देता है, पिंजरा नहीं। वाह। प्यार आजादी देने में है, बांधने में नहीं। बिल्कुल। और ये वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये कंट्रोल ये प्यार का सबूत है या फिर अपनी असुरक्षा को ढकने का तरीका? वीडियो इस बात को साफ करता है कि जरूरत से ज्यादा कंट्रोल साथी की अपनी पहचान को, उनकी ऑटोनॉमी को खत्म कर देता है, उनकी आजादी को। हाँ, उनकी आजादी को। रिश्ते में घुटन महसूस होने लगती है। ये व्यवहार मालिक जैसा है, साथी जैसा नहीं। ये दिखाता है कि आप अपने साथी पर भरोसा करने के बजाय उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, और ये किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए जहर की तरह है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या सुझाव है वीडियो का? रास्ता सीधा और शक्तिशाली है। अपने साथी की आजादी का सम्मान करें। ये जरूरी है। रिश्ते में बराबर के साथी बने, मालिक नहीं। इससे न सिर्फ भरोसा बढ़ेगा बल्कि प्यार भी गहरा होगा, क्योंकि साथी को रिश्ते में अपनी जगह, अपनी आजादी महसूस होगी। और ये जो कंट्रोल करने की इच्छा है, आपने कहा ये अक्सर भरोसे की कमी से ही पैदा होती है ना? हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों में। तो ये हमें चौथी गलती पर ले आती है जिसका जिक्र वीडियो में है, भरोसे की कमी। जी, लैक ऑफ ट्रस्ट। वीडियो कहता है कि भरोसा वो किसी भी रिश्ते की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन। बिल्कुल। और जब पुरुष बेवजह शक करते हैं तो वो धीरे धीरे इस रीढ़ को ही कमजोर कर देते हैं। वीडियो कहता है शक एक धीमे जहर की तरह है जो रिश्ते को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। सही कहा। इसके उदाहरण भी काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं, जैसा वीडियो बताता है, जैसे बिना बताए साथी का फोन चेक करना, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस सब पर जासूस की तरह नजर रखना। हाँ, हर वक्त शक करना। या बार बार उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाना बिना किसी वजह के। वीडियो एक और स्थिति बताता है, अगर साथी कभी घर देर से आए तो उन पर सवालों की बौछार कर देना, जैसे पुलिस पूछताछ कर रही हो। हाँ, घर नहीं, थाना बन जाता है। बिल्कुल। सोचिए ऐसे माहौल में रिश्ता कैसे टिकेगा, कितना नुकसानदायक है ये। बहुत ज्यादा। और भरोसे पर ओशो का नजरिया भी बहुत स्पष्ट है, जैसा वीडियो में बताया गया है। हाँ, क्या है वो? कि भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता
वो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता। ये तो बुनियाद है। बिल्कुल, ये तो फाउंडेशन है। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि शक का गहरा नाता वो अक्सर असुरक्षा और कंट्रोल करने की इच्छा से होता है, जैसा हमने पिछली गलती में भी देखा था। हाँ, ये जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ रिश्ते को कमजोर नहीं करता, ये साथी की निजता का, उनकी प्राइवेसी का भी गंभीर उल्लंघन है। सही बात है। ये रिश्ते के सबसे मूल आधार यानी विश्वास को ही नष्ट कर देता है। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते की बाकी इमारत भी वो ढहने लगती है। तो इसका उपाय क्या है? शक आए तो क्या करें? वीडियो का उपाय हमें मतलब आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। सलाह यह है कि जब भी शक का कीड़ा मन में कुलबुलाए तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मेरा ये शक मेरे प्यार से ज्यादा बड़ा है? ये गहरा सवाल है। हाँ, अपने साथी पर विश्वास दिखाएं, उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनकी सच्चाई पर यकीन करते हैं। वीडियो भरोसे की तुलना एक पौधे से करता है। अच्छा। हाँ, जिसे रोज देखभाल चाहिए। भरोसे को भी लगातार सींचना पड़ता है, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी समझ से। इसमें लगातार मेहनत लगती है, ये अपने आप नहीं होता। ये भरोसा बनाना और बनाए रखना वाकई मेहनत का काम है। अच्छा, भरोसे की कमी के साथ साथ कई बार भावनाओं को समझने और संभालने में भी मुश्किल होती है। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कह सकते हैं। 5वीं और आखिरी गलती पर लाता है जिसका वीडियो में जिक्र है, इमोशंस को नजरअंदाज करना। जी। वीडियो के अनुसार कई पुरुषों को लगता है कि भावनाएं दिखाना, खासकर दुख या डर जैसी, वो कमजोरी की निशानी है। वो मर्द बनों वाली सोच। बिल्कुल। और इसी सोच के चलते वो अपने साथी की भावनाओं को भी मतलब गंभीरता से नहीं ले पाते। वो भावनाओं को एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं जिसका फटाफट कोई हल निकालना है, न कि एक अनुभव की तरह जिसे साथ में महसूस करना है। हाँ, उसे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसके उदाहरण भी दिल दुखाने वाले हो सकते हैं। जैसे साथी अगर दुखी है तो ये कह देना, अरे ये तो छोटी सी बात है, भूल जाओ। या अगर साथी रो रहा है तो चिढ़कर कहना, अब इसमें रोने वाली क्या बात है, या तुम तो हमेशा ही रोती रहती हो। ये तो बहुत हर्टफुल है। हाँ, वीडियो कहता है कि ऐसी बातें साथी की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती हैं। ये उनके दर्द को कम करने के बजाय और बढ़ा देती हैं और उन्हें अकेला महसूस कराती हैं। बिल्कुल। यहाँ भी ओशो का एक गहरा विचार है जिसे वीडियो सामने रखता है। क्या है वो? कि सच्चा प्यार वो है जो सामने वाले के दिल को महसूस कर सके। ये सहानुभूति, ये एम्पैथी के बारे में है, भावनात्मक जुड़ाव के बारे में है। बिल्कुल। भावनाओं को इस तरह नजरअंदाज करना या खारिज करना, डिसमिस कर देना, ये रिश्ते में एक भावनात्मक दीवार खड़ी कर देता है। हाँ। जब साथी को बार बार ये लगता है कि भाई उन्हें समझा नहीं जा रहा या उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तो वो धीरे धीरे अपनी भावनाएं व्यक्त करना ही बंद कर देते हैं। खुद को समेट लेते हैं। जैसा कि वीडियो इशारा करता है, हर बार हल निकालना जरूरी नहीं होता। कई बार जरूरत ही नहीं होती हल की। हाँ। ज्यादा जरूरी है आपकी भावनात्मक उपस्थिति, आपका इमोशनल प्रेजेंस, आपका बस वहां होना, आपकी सहानुभूति। कभी कभी सिर्फ खामोशी से साथ बैठना या गले लगा लेना ही काफी होता है। हाँ, बस साथ होना ही काफी होता है कई बार। एग्जैक्टली। इसलिए वीडियो का सुझाव बहुत ही मानवीय है, दिल को छूने वाला है। क्या है वो? जब आपका साथी अपनी भावनाएं आपसे बांटे तो बस ध्यान से सुने। हो सके तो उन्हें गले लगाएं, उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो जो भी महसूस कर रहे हैं वो ठीक है, इट्स ओके। हल निकालने की जल्दी ना करें, बस उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहें। इससे रिश्ता और ज्यादा मजबूत और करीबी बनता है, क्योंकि साथी को एक भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है, इमोशनल सेफ्टी। ये बहुत जरूरी है, इमोशनल सेफ्टी। तो हमने महापुरुषों का ज्ञान चैनल के वीडियो के आधार पर पुरुषों द्वारा रिश्तों में की जाने वाली 5 आम गलतियों पर बात की। जी। संवाद की कमी, सम्मान की कमी, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल, भरोसे की कमी और भावनाओं को नजरअंदाज करना। अगर सार निकालें तो वीडियो का मुख्य संदेश यही लगता है कि इन गलतियों को पहचानना और इन्हें सुधारने की कोशिश करना ये कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने रिश्ते और खुद को बेहतर समझने की दिशा में एक मजबूत कदम है। एक तरह से आत्म सुधार की यात्रा है ये। बिल्कुल। और वीडियो इस बात पे भी जोर देता है कि ये सुधार कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। हाँ, ये तो है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक अनुशासन है
इन आदतों को बदलने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में सजगता और प्रयास की जरूरत होती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, ये पांचों गलतियां अक्सर अकेली नहीं होती, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे भरोसे की कमी वो कंट्रोल करने की प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है। हाँ, संवाद की कमी धीरे धीरे सम्मान की कमी में बदल सकती है। तो इन्हें अलग अलग देखने के बजाय एक पूरे पैटर्न के तौर पर समझना शायद ज्यादा मददगार हो सकता है। हाँ, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, वीडियो देखने वालों से कुछ कहता है आखिर में? हाँ, वीडियो आग्रह करता है कि इन विचारों को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ साझा करें। और ये भी सोचने को कहता है कि कौन सी गलती उन्हें सबसे ज्यादा अपने या दूसरों के व्यवहार में नजर आती है और उसे सुधारने के लिए वो क्या कदम उठा सकते हैं। ये अच्छी बात है, खुद पर और अपने रिश्तों पर सोचने का मौका। हाँ, और देखिए, ये स्रोत पुरुषों की गलतियों पर केंद्रित है, ठीक है, लेकिन जो मूल सिद्धांत यहाँ उभर कर आते हैं, जैसे खुलकर बात करना, एक दूसरे का सम्मान करना, भरोसा करना, साथी को आजादी देना और भावनाओं को समझना और मान्य करना, ये सिद्धांत तो किसी भी रिश्ते में सभी लोगों के लिए मायने रखते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो, परिवार का हो या दोस्ती का। सही बात है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। बिल्कुल। तो इसे ध्यान में रखते हुए शायद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, आज अपने किसी खास रिश्ते में इन 5 में से किसी एक तत्व को, चाहे वो बेहतर संवाद हो, ज्यादा सम्मान हो, गहरा भरोसा हो, आजादी का सम्मान हो या सच्ची भावनात्मक मौजूदगी हो, उसे थोड़ा और बढ़ाने के लिए कौन सा एक छोटा सा लेकिन लगातार किया जा सकने वाला कदम उठाया जा सकता है। ये सोचने वाली बात है। रोज एक छोटा कदम। इस गहरी और अहम बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।